आज बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है, पेरिस ओलंपिक में जो विनेश फोगाट जो कि अभी गोल्ड मेडल के लिए उनकी मैच होने वाली थी, लेकिन वो मैच से आप डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं। वो फर्स्ट इंडियन वोमेन हो चुकी थी जिन्होंने ओलंपिक के फाइनल में एंट्री की थी, और जब उन्होंने सेमीफाइनल पर अपना मैच खेला था वहां पर यह कंफर्म हो गया था कि वो फाइनल में हारे या जीते, लेकिन सिल्वर मेडल तो पक्का है। लेकिन दुख की बात यह है वो आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। कैसे हुआ, क्यों हुआ? डिस्क्वालीफाइड होने का यह रीजन है कि विनेश फोगाट 50 केजी में फाइट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह आया है कि फाइनल मैच से पहले विनेश फोगाट की वेट चेक किया गया, जहां पर वो 50 केजी और 100 ग्राम और ज्यादा थी, मतलब 100 ग्राम वेट ज्यादा था। इसी वजह से उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। जब ओलंपिक के कोई भी मैचेस होती है तो वहां पर हर दिन वेट मापा जाता है, और मैच से पहले मतलब मैच के 2 दिन पहले वेट चेक किया जाता है। तो अब विनेश फोगाट का भी वेट चेक किया गया, और फाइनल मैच के 2 दिन पहले विनेश फोगाट का वेट जो है थोड़ा ज्यादा था। इसके बाद कोच ने डाइट दिया और साइकिलिंग जॉगिंग वगैरह करवाई, फिर भी दूसरे दिन मैच से पहले विनेश फोगाट का वेट कम नहीं हुआ, 50 किलो से 100 ग्राम और ज्यादा हुआ, और इसी कारण विनेश को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। इंडिया की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप फाइनल मैच के पहले थोड़ा और टाइम हमें दे दो, हम थोड़ा और कोशिश करेंगे वेट कम करने का। लेकिन अब तक यहाँ पर वो डिस्क्वालीफाइड हो चुकी है। बताया जा रहा है कि विनेश फोगाट रात भर नहीं सोई थी, वो जॉगिंग कर रही थी, साइकिलिंग कर रही थी, डाइट कर रही थी, पानी कम किया जा रहा था ताकि उनका वेट जो है कम हो जाए। मुझे और तुम्हें जितना दुख नहीं है उससे कोई ज्यादा दुख विनेश को हुआ होगा। इसका और एक रीजन है, आप जानते हो 2 सालों से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब वो सड़कों पर बैठे थे किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, मीडिया वालों ने भी एक तरफा न्यूज चलाते रहे, वो अकेला पड़ गए थे। लोग कह रहे थे कि ये पॉलिटिक्स खेल रहा है, लोग कह रहे थे कि रेसलिंग का और इनका नाता टूट चुका है। मतलब आप सोचिए 2 सालों से इतना मेंटल टॉर्चर हो रहा था, इतना मेंटल ट्रॉमा उन्होंने झेला था, उसके बाद भी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा और फिजिकल हेल्थ का भी इम्प्रूव की, और फाइनल में भी पहुंच चुकी थी विनेश फोगाट। उनके लिए यह मेडल का क्या महत्व था वो आप और हम सोच भी नहीं सकते। जाहिर सी बात है हमारा भी दिल टूटा है, उनका भी दिल टूटा है, लेकिन इस वक्त हमें सपोर्ट करने की जरूरत है उन्हें। जब सेमीफाइनल के मैच में आखिर 2 सेकंड में किस तरह उन्होंने जब जीत की तरफ अग्रसर हो रही थी तब उन्होंने अपनी कोच की तरफ देखा और साथ साथ एक स्माइल भी दी थी। वैसे यूजुअली मैच के दौरान स्माइल नहीं करते, लेकिन उस वक्त हमने देखा उनके चेहरे पर एक स्माइल, क्योंकि इस स्माइल का एक कारण था। कारण वो था दोस्तों, 2 सालों से वो भुगत रही थी, सड़कों पर बैठे थे हमारे रेसलर्स, ना मीडिया भी उनके साथ था, ना सरकार उनके साथ थे, सभी लोग सिर्फ उनको ब्लेम कर रहे थे। इस हालत में अपने आप को संभालना और फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव करना, उस लेवल तक मेंटेन करना कि फाइनल में भी आप क्वालिफाई हो जाओ, कितनी बड़ी बात है। इसके बावजूद भी किस्मत ने विनेश को हरा दिया। वो खुद हार नहीं मानी थी दोस्तों, लेकिन किस्मत के सामने उनकी एक भी नहीं चली। मेडल लाते तो हम खुश होते दोस्तों, और आज जो है बहुत लोग उनको सपोर्ट करते, और आज सोशल मीडिया बस उनके ही न्यूज़ से भर जाता, जहाँ पर जाओ उनकी ही न्यूज़ सुनने को मिलता। लेकिन यहाँ पर अभी भी हमें उतना ही सपोर्ट दिखाने का ज़रूरत है, और ये आखिरी ओलंपिक नहीं है, 28 में भी आएगा ओलंपिक, वहाँ पर विनेश फोगाट 100% मेडल लाएगा। हो सकता है वो 2 सालों से जिन लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी आज वो लोग बहुत खुश है। अगर ये मेडल आ जाता तो उनके मुंह पे एक चमाट मारना जैसा हो जाता था। इसीलिए विनेश को ये मेडल चाहिए ही था, और ओलंपिक के फाइनल में एंटर करने वाली वो फर्स्ट इंडियन वोमेन बनी थी। सोचिए कितना मेहनत की होगी, और कितना प्रैक्टिस के बाद कितना पसीना बहाया होगी, वो हम सोच भी नहीं सकते। इस वक्त हमें बस सपोर्ट की ज़रूरत है उनको। कोई भी निगेटिव न्यूज़ मत स्प्रेड कीजिए, बस इतना ही कहना था। जितना सपोर्ट हमें मेडल लाने के बाद करना चाहिए था, वो सपोर्ट हमें मेडल लाने से पहले भी करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट का ज़रूरत तो हमें पहले होती है, बाद में सपोर्ट का क्या ज़रूरत है।